नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि हमारे को डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, ठीक है। और वो हमने कहाँ बनाया था? प्रोकैरियोट्स में बनाया था। कितना ही इजी था प्रोकैरियोट्स में बनाना, बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स नहीं था। सबसे पहले तो आसानी से बन गया कि हमारे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पे जाके आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड कर गया। उसके साथ में क्या था? हमारा एक इनिशिएशन फैक्टर था सिग्मा, जिसने क्या किया? इनिशिएशन करवाया तो सबस्ट्रेट की तरह हमारे क्या आ रहे थे? वहाँ पे सबस्ट्रेट की तरह हमारे पास में एनटीपीज आ रहे थे, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी आ रहे थे, ठीक है। ये लगते जा रहे थे एंड दूसरा प्रोसेस अपना इलॉन्गेशन चलता जा रहा था। जैसे ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचा तो वहां से सिग्मा हो गया डिटैच, जाके कौन बाइंड कर गया? रो फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर जाके बाइंड कर गया एंड हमारा वहां से जो नेसेंट आरएनए था वो भी निकल के गिर गया एंड हमारा आरएनए पॉलीमरेज भी डिटैच हो गया। तो ये क्या था? दिस वाज टर्मिनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आ गई? अब जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट था वही हमारा एक्टिव एमआरएनए था। बैक्टीरिया में किसी भी तरह की एडिशनल प्रोसेसिंग नहीं चाहिए एमआरएनए को एक्टिवेट करने के लिए कि भाई उसके ऊपर थोड़ा सा हमारे को क्या लगाना पड़े, कुछ मस्कारा वस्कारा लगाना पड़े और फिर वो जाके क्या हो रहा है? एक्टिवेट हो रहा है ट्रांसलेशन के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि हमने प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में यहाँ तक देखा कि जैसे हमारा एमआरएनए बनने लगा, बनने में ही काफ़ी टाइम में क्या होता है? राइबोसोम्स उसके ऊपर आकर अटैच हो जाते हैं और साथ ही में ट्रांसलेशन भी करने लगते हैं। इसी को हमने क्या बोला था? इसी को हमने बोला था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में कपल्ड हो सकते हैं, मतलब एक साथ हो सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अब हम क्या है भाई? यूकैरियोट्स हैं। हम मेकअप भी करते हैं, बढ़िया तरीके से तैयार होकर जाते हैं और तभी हम एक्टिव होते हैं। आ रही है बात समझ में? अगर आप देखो कि प्रोकैरियोट्स जो हैं, वो बैक्टीरिया जो हैं, क्या वो सुबह उठते हैं, नहाते हैं, देन रेडी होते हैं, फिर काम पे जाते हैं या फिर एक्टिव होते हैं? नहीं, उनका काम है खाना खाना और रिप्रोड्यूस करना मेटाबोलाइज करके, यही काम है और इसी में वो ख़त्म भी हो जाते हैं। हम यूकैरियोट, स्पेशली हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ठीक है, ये मैं आपको एक रेफरेंस दे रही हूँ। हम यूकैरियोट जब सुबह उठते हैं तो हम पहले खुद को रेडी करते हैं, राइट, हमारा एक रूटीन फॉलो होता है, फिर हम रेडी होते हैं और फिर हम एक्टिव होते हैं। ऐसे ही क्या है, हमारा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसको एक्टिवेट होने से पहले क्या चाहिए होता है? बहुत सारी प्रोसेसिंग चाहिए होती है, तब जाके वो एक क्या बनाता है? फंक्शनल एमआरएनए बनाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। तो यहाँ पर हम चालू करते हैं हमारे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ में। आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो एक यूकैरियोट सेल होता है उसमें क्या आ जाता है? उसमें हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस, अ क्लियर डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। आ रही है बात समझ में? क्या आ जाता है? न्यूक्लियस आ जाता है। अब इसी न्यूक्लियर के अंदर हमारा क्या होता है? हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ टेक प्लेस करता है? न्यूक्लियस के अंदर। बात समझ में आ रही है? अगर हम यहाँ पर क्या बनाए, एक हमारा यूकैरियोटिक सेल बनाए, ठीक है, और फिर हमने क्या बनाया? एक हमने बनाया यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस। क्या बनाया हमने? न्यूक्लियस बनाया। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या हो रहा है? इस न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? कैसे हो रहा है? मान लो ये क्या था आपका? ये डीएनए था, यस। अब इस डीएनए के क्या हो रहा है? ये क्या है? हमारा डीएनए है
और इस डीएनए का क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या बन रहा है, mRNA बन रहा है। ये mRNA के ऊपर बहुत सारा क्या किया जाएगा, मेकअप वगैरह किया जाएगा, लीपापोती करी जाएगी, और फिर बाद में ये कहाँ आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड तब ये क्या होगा, तब ये होगा हमारा फंक्शनल mRNA, और फिर इससे क्या होएगा, ट्रांसलेशन होएगा, और ट्रांसलेशन होकर हमारे पास में क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे जो कि एक्सप्रेस होंगे। आ रही है बात समझ में? तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पर टेक प्लेस करता है, न्यूक्लियस के अंदर टेक प्लेस करता है, इन न्यूक्लियस। बात समझ में आई? पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो हमारा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है कौन से फेज में हो रहा है, G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। कहाँ हो रहा है, G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तीसरा हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पर एक डीएनए स्ट्रैंड चाहिए। क्या चाहिए, डीएनए स्ट्रैंड चाहिए, जो क्या बनाएगा, हमारा डीएनए टेम्पलेट बनाएगा। क्या बनाएगा, डीएनए का टेम्पलेट बनाएगा। और चौथा हमारे को क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो हमारा जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सारे इसमें प्रोटीन्स आएंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आएंगे। आरएनए पॉलीमरेज खुद हमारे यूकैरियोट्स में 3 तरीके का होता है। आ रही है बात समझ में? साथ ही में हमारे पास में यहाँ पर कुछ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज होती हैं। क्या होती है, न्यूक्लियस के अलावा हमारे यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिसमें से क्या होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, दूसरा हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट होता है, या प्लास्टिड्स आप इनको बोल सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है और यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, और प्लास्टिड में भी अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है और वहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसलिए हमने क्या बोला है, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स को क्या बोला है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज। क्या बोला है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, अपने अपने आरएनए पॉल होते हैं और वो अपना अपना क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। आ रही है बात समझ में? एंड यूकैरियोटिक सेल, इसके खुद के पास कितने आरएनए पॉल होते हैं, 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। बात समझ में आ रही है? 3 आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ लें, आ जाओ। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। अब अगर तुम बैक्टीरिया में याद करो, प्रोकैरियोट्स में अगर आप याद करते हो, तो अपने पास में वहां पर एक ही आरएनए पॉलीमरेज था और उसी को ही हम क्या बोलकर जा रहे थे कि यही सबका ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, एमआरएनए का भी, आरआरएनए का भी और टीआरएनए का भी, है ना। लेकिन यूकैरियोट्स में हम क्या बोलते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। यूकैरियोट्स क्या है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और काफ़ी एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 तरीके के हो गए हैं। एक हमारे पास में है हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। दूसरा हमारे पास में है आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड तीसरा हमारे पास में है आरएनए पॉलीमरेज 3। बात समझ में आ रही है? हमारे पास में कितने आरएनए पॉलीमरेज है, 3 आरएनए पॉलीमरेज है। ध्यान से सुनना, जो पहला आरएनए पॉलीमरेज है वो किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है, राइबोसोमल आरआरएनए को। किसको, राइबोसोमल आरएनए को।
किसको कर रहा है? राइबोसोमल आरएनए को। कौन कौन से वालों को कर रहा है? 28S किसको कर रहा है? 28S को कर रहा है, 18S rRNA को कर रहा है एंड 5.8S rRNA को ट्रांसक्राइब करता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कि हमारे डीएनए से जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो किस किस को ट्रांसक्राइब करता है? आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। कौन कौन से? 28S rRNA, 18S rRNA एंड 5.S rRNA। बात समझ में आ गई? किसका फंक्शन की हमने बात करी? आरएनए पॉल 1 की बात करी। आरएनए पॉल 2 की जब हम यहाँ बात करते हैं तो हमारे पास जो आरएनए पॉल 2 है वो किसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं? वो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं हमारे HNRNA का, जो कि इवेंचुअली क्या बनाता है? mRNA बनाता है। आ रही है बात समझ में? यही है जिससे हमारा क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन्स एक्सप्रेस होते हैं। चलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3 पे। ये किसको ट्रांसक्राइब करते हैं? ये 2 को ट्रांसक्राइब करते हैं। एक ये ट्रांसक्राइब करते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। किसको करते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को, SNRNA को। एंड ये ट्रांसक्राइब करते हैं दूसरे 5S rRNA को। ऑलरेडी क्या है? आरएनए पॉलीमरेज पे बहुत ज्यादा बोझ था, वो 3 rRNA ऑलरेडी बना रहा था, तो एक और की जरूरत पड़ गई यूकैरियोट्स को, तो वो किसको दे दिया काम? आरएनए पॉलीमरेज 3 को दे दिया, कि उसको बोला गया कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम है SNRNA बनाने का, तो तुम एक 5S rRNA और बना लो। बात समझ में आ गई? वापस से देख ले एक बार। तो हमारे पास में क्या है? यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, तीनों के अलग अलग फंक्शन है। आरएनए पॉल 1 क्या करता है? ट्रांसक्राइब करता है। किसको ट्रांसक्राइब करता है? आरआरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को। हमारे पास कितने आरएनए हैं? 3 आरएनए हैं, ठीक है। कौन कौन से? mRNA, rRNA एंड tRNA, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो किसको बना रहा है? आरआरएनए को बना रहा है। किसको बना रहा है? आरआरएनए को बना रहा है। कौन कौन से? 28S, 18S एंड 5.8S, ठीक है। फिर हमारे पास जो पॉलीमरेज 2 है वो तो सबसे बड़ा काम कर रहा है, वो हमारा mRNA बना के जा रहा है। बात समझ में आ रही है? और फिर हमारे पास में जो पॉल 3 है वो SNRNA बना के जा रहा है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बना के जा रहा है। आ रही है बात समझ में? जो कि हमारे कहाँ काम आएंगे? स्प्लाइसिंग में काम आएंगे, अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा वहां पे। एंड दूसरा क्या करके जा रहा है? 5S rRNA बनाकर जा रहा है। ये किसकी बात हो गई? आरएनए पॉलीमरेज की बात हो गई। दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट क्या था यहाँ पर? दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट है यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड होना चाहिए, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं, आ जाओ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं यूकैरियोट्स का। जरा हमारे को लास्ट टू लास्ट क्लास का याद करके बताओ कि जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें क्या डिफरेंस होता है? थोड़ा सा अपने कहाँ पे जोर डालोगे? दिमाग पे, है ना? कहाँ पर है दिमाग? सर में ही है ना? घुटनों में तो नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है? ये एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में कितने रीजन्स होते हैं? 3 रीजन्स होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रमोटर, जिसके ऊपर हमारा कौन आके बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज। लास्ट हमारा रीजन होता है दैट इज टर्मिनेटर। कौन सा होता है? टर्मिनेटर। एंड बीच वाला रीजन कौन सा होता है हमारा? ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल जीन। दिस इज आवर स्ट्रक्चरल जीन। यस और नो? दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एक्चुअली एमआरएनए बना के जा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो अब जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन है, कौन सा जीन है? यूकैरियोटिक स्ट्रक्चरल जीन है। ये कैसा होता है?
What kind of a structural gene is this? This is a monocistronic gene. याद आ रही है बात? क्या बात याद आ रही है? कि ये एक मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होता है, मतलब ये कैरी करता है इंफॉर्मेशन, कैरी इंफॉर्मेशन फॉर ओनली सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन एंड सिंथेसाइज भी क्या करता है? सिंथेसाइज ओनली सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। आई बात याद में? बात याद आ रही है? ठीक है, तो क्या है हमारे पास में जो स्ट्रक्चरल जीन है यूकैरियोट्स का, कैसा था हमारे पास में? मोनोसिस्ट्रॉनिक था, मतलब कि इस जीन से हमारे पास सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। इतनी बात समझ आ गई? चलो, अब यहाँ पर हमारा क्या बन गया? हमारा यहाँ पर बना HNRNA। जब स्ट्रक्चरल जीन का क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो वो क्या देकर जा रहा है? HNRNA देकर जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं, आ जाओ। अब हमारे पास क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। RNA पॉलीमरेज क्या करने आया है? ट्रांसक्रिप्शन करने आया है। क्या RNA पॉलीमरेज को प्राइमर चाहिए? प्राइमर नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्राइमर नहीं चाहिए। लिख लेते हैं दैट देयर इज नो नीड ऑफ प्राइमर, देयर इज नो नीड ऑफ प्राइमर। ना प्रोकैरियोटिक में थी, ना यूकैरियोटिक में थी। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर सिग्मा नहीं आता है, यहाँ पर क्या आते हैं? हमारे पास में कुछ ट्रांसक्रिप्शन और फैक्टर्स आते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन एब्सेंट होता है? सिग्मा जो हमारे पास था प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, वो एब्सेंट होता है। बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास में क्या है? अब हमारे पास में यहाँ पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ये क्या है? हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बात समझ में आ रही है? ये क्या है हमारा? दिस इज आर प्रमोटर रीजन, P से डिनोट करेंगे। एंड लास्ट में हमारा क्या होगा? टर्मिनेटर रीजन, T से डिनोट कर दिया। एंड बीच में हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। कौन सा जीन है? स्ट्रक्चरल जीन है। RNA किससे बनने वाला है हमारा? RNA हमारा बनने वाला है यहाँ इस वाले स्ट्रैंड से, राइट, क्योंकि इसी की क्या है? पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये क्या है हमारा? टेम्पलेट स्ट्रैंड है। क्या है हमारा? टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का क्या होगा? हमारे पास में कौन आने वाला है? हमारे पास में यहाँ पर आने वाला है हमारा RNA पॉलीमरेज। कौन आ गया? ये RNA पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड हुआ और क्या करना स्टार्ट किया? क्या करना स्टार्ट किया? इनिशिएशन किया। किसके थ्रू इनिशिएशन किया? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से इनिशिएशन किया। येस और नो? अब ये क्या करेगा? ये आगे मूव करेगा। ये क्या करेगा? आगे मूव करेगा और ये पूरे को ट्रांसक्राइब करके जाएगा। क्या करके जाएगा? पूरे टेम्पलेट स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब करके जाएगा। RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स टेम्पलेट स्ट्रैंड। येस और नो? ट्रांसक्राइब्स टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, क्या बन के आएगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास में जब टेम्पलेट स्ट्रैंड यूकैरियोट्स में क्या होकर आता है? हमारे पास में ट्रांसक्राइब होकर आता है। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है हमारा यूकैरियोट्स का, वो कैसा होता है? स्प्लिट जीन होता है। अगर आपको याद हो, हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था कि वो नॉन स्प्लिट जीन होता है। स्प्लिट जीन होना मतलब यहाँ पर आपके पास में कुछ यूजफुल सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होंगे एंड कुछ अनवांटेड सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब हम कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ रही है?
इसी वजह से बढ़ रही है कि क्योंकि हमारे पास में क्या है, काम की चीज़ भी है और कचरा भी है। तो हमारा mRNA फंक्शनल कब होगा, जब हम इस कचरे को हटाएंगे, अनवांटेड सीक्वेंसेस को हटा देंगे। ये अनवांटेड सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स। और जो यूजफुल सीक्वेंसेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सॉन्स। उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स क्या होती हैं, एक्सॉन्स वो सीक्वेंस होती हैं जो कि एक्चुअली एक्सप्रेस करी जाती हैं, जो कि एक्चुअली क्या करी जाती है, एक्सप्रेस करी जाती हैं, मतलब कि वो प्रोटीन बनाकर जाती हैं। बात आ रही है समझ में। और ये जो इंट्रॉन्स है ना, ये एक्सप्रेस नहीं करी जाती हैं, दीज आर इवेंचुअली रिमूव्ड। इनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास में जब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होकर आएगा तो हमारे पास में क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम का एक स्ट्रैंड होगा। बात आ रही है समझ में। और यहाँ पर बीच में हमारे पास में क्या है, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होंगे। क्या होंगे, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। तो ये जो रेड सीक्वेंस है, दीज आर अनवांटेड सीक्वेंसेस। कैसी सीक्वेंसेस है, अनवांटेड सीक्वेंसेस हैं। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, कि ये जो रेड सीक्वेंसेस हैं ये अनवांटेड सीक्वेंसेस हैं, जिनको हमने क्या बोला है, इंट्रॉन्स बोला है। और जो ये वाइट सीक्वेंसेस हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाइट सीक्वेंसेस क्या हैं, ये वांटेड सीक्वेंसेस हैं। कौन सी हैं, वांटेड सीक्वेंसेस हैं, जिनको हम क्या बोलकर जाते हैं, एक्सॉन्स। और जो क्या है, कोडेड सीक्वेंसेस है या फिर एक्सप्रेस होने वाली सीक्वेंसेस है। तो ये जो हमारा एक इंट्रॉन और एक्सॉन का एक मिक्सचर बन के जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजीनस क्यों बोला है, क्योंकि इसमें दो चीजें मिक्स्ड है। यस और नो, इसमें दो चीजें मिक्स्ड हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल के जा रहे हैं, HNRNA, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजीनस क्योंकि मिक्स्ड है, N न्यूक्लियर क्योंकि क्या है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और आरएनए तो है ही है। यस और नो, बात समझ में आ रही है। अब ये जो हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है, ये इनएक्टिव है। ये क्या है, इनएक्टिव mRNA है, इमेच्योर mRNA भी बोल सकते हो। इससे अभी क्या नहीं होगा, कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा। पहले इसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा, इसकी कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारे पास में क्या होगा, तब जाकर हमारे पास में ये एक मैच्योर आरएनए बनाएगा, फंक्शनल mRNA बनाएगा। आ गई बात समझ में, कर लें इसकी प्रोसेसिंग, आ जाओ। तो यहाँ पर हमारे HNRNA की पूरा लिख दें एक बार के लिए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो ये जो हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारा अभी भी अनवांटेड मटेरियल है, तो हमारे को क्या करना है, हमारे को उस अनवांटेड सीक्वेंसेस को निकालना है। दूसरा हमारे को क्या करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आरएनए है। क्यों है इंपॉर्टेंट आरएनए, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करता है, और इससे हमारे प्रोटीन्स बन रहे हैं। तो इसका बिल्कुल हेल्दी होना, प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात आ रही है याद में। अब अगर आपको याद हो कि जो हमारे पास में जब हमने SRFP पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था, तो जहाँ जहाँ भी हमारे गमीट्स बन रहे होते थे, वहाँ वहाँ हम बहुत सारी लेयरिंग डाल देते थे। जैसे हमारा जो ओव्यूल होता था, ओव्यूल फर्टिलाइज होकर क्या बनाता था, सीड बनाता था, तो उसके बाहर हमने क्या डाल दिया, ओव्यूल के बाहर में बहुत सारी इंटीग्यूमेंट्स डाल दी।
आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, ताकि उसकी प्रोटेक्शन होती रहे। मेल गमीट कहाँ थे हमारे एसआरएफपी में? हमारे पोलन ग्रेन के अंदर थे। तो पोलन ग्रेन को बाहर से एक्साइन से दिया, हार्डेस्ट सब्सटेंस से कवर कर दिया, फिर अंदर इंटाइन थी और उसके अंदर हमारे वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल थे। तो जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन में कोई चीज़ कैरी कर रहा है उसको नेचर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं। क्या है? कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं जो आपके HNRNA को प्रोटेक्ट करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे? HNRNA को प्रोटेक्ट करके जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि मान लो ये आपका क्या है, ये आपका DNA है। क्या है? ये आपका DNA है, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पे आपके DNA हेलिक्स जहाँ ओपन हुआ है, यहाँ पर आपके पास में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास में आपका जो RNA पॉलीमरेज है वो क्या करके जा रहा है, HNRNA बनाकर जा रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका, दिस इज योर RNA पॉलीमरेज। लिख ले RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज कौन सा वाला होगा? ये 2 होगा। कौन सा वाला होगा? 2 होगा। अब ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास में क्या देकर जा रहा है, HNRNA देके जा रहा है। 5 प्राइम एंड पे देके जा रहा है। 5 प्राइम से निकलेगा ना, क्योंकि ऊपर वाले स्ट्रैंड की हमारे पास में क्या है, पोलैरिटी। हमारे पास में क्या है पोलैरिटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यस और नो? अब क्या हो रहा है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होकर हमारा HNRNA बाहर आ रहा है तो उसके 5 प्राइम एंड को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए कौन डिग्रेड करेगा? जो न्यूक्लियेजेस हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स को कट कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए इस 5 प्राइम एंड पर क्या जुड़ जाती है, एक कैप जुड़ जाती है। अब ये 5 प्राइम एंड पर कौन आकर जुड़ जाता है, यहाँ पर आकर जुड़ जाता है एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। क्या जुड़ जाता है? अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है ये? ये है मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, MGPP। यस, ये आके हमारे 5 प्राइम एंड पर यहाँ पर लग जाता है। कैसे लग जाता है? ऐसे लग जाता है, PPPG एंड ये मिथाइलेटेड गुआनिन, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये क्या लग गई है, यहाँ पर कैप लग गई है। क्या लग गई है? कैप लग गई है। ये कैप क्यों लगी है यहाँ पर मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की? क्योंकि हमारे को यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा HNRNA आ रहा है उससे हमारे को क्या करना, उसको हमारे को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन। कौन डिग्रेडेशन करेगा, कौन इसकी तोड़फोड़ करेगा, काट पीट करेगा, कौन इसको यहाँ से साइड से कट कर सकता है? डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियेजेस। साथ ही में MGPP का एक और फंक्शन क्या है कि ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करती है। राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है ये कैप। 2 फंक्शंस हैं इसके, ठीक है। कहाँ लग रही है? पहले तो 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। क्यों लग रही है? क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है HNRNA को, किससे? न्यूक्लियेजेस से। एंड एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी ये प्रोवाइड करके जाएगी। बात आ रही है समझ में कि हमारा जब mRNA कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर उसको क्या करना है, प्रोटीन बनाना है, तो उसके ऊपर आके कौन बैठेगा, हमारा राइबोसोम आके बैठेगा। जब राइबोसोम आके बैठेगा तो राइबोसोम को आके पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ बाइंड करना है। जैसे RNA पॉलीमरेज को पता होता है कि उसको कहाँ बाइंड करना है, प्रमोटर पे बाइंड करना है, वैसे ही राइबोसोम को भी पता होता है कि मुझे
कहाँ बाइंड करना है? मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट पे बाइंड करना है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब क्या होगा जब ये बनकर आ जाएगा, जब ये क्या होगा, ये पूरा हमारे पास में ट्रांसक्राइब होकर आ गया, तो एक तरफ तो इसके ऊपर क्या लग रही है, एक तरफ तो इसके ऊपर 5 प्राइम एंड पे तो इसके पास में मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लग रही है। बात समझ में आ रही है? अब जो इसका 3 प्राइम एंड है, जो हमारे HNRNA का 3 प्राइम एंड है, उसके ऊपर हम क्या लगा के जाते हैं? अब कैप लगा दिए तो एक टेल भी लगा दो। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिनाइलेशन। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे क्या लग जाते हैं, एडिनाइलेट के ग्रुप्स लग जाते हैं, पॉली एडिनाइलेशन हो जाता है और ये टेल बन जाती है। कितने लगते हैं? अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 रेसिड्यूज लग जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका भी क्या काम है? इसका भी ये काम है टू प्रोटेक्ट 3 प्राइम एंड, प्रोटेक्ट 3 प्राइम एंड फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियेजेस, फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियेजेस। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है बात समझ में? अब हमारे पास में क्या थे, हमारे पास में ये जो रेड वाले सीक्वेंस थे, ये क्या थे? ये तो हमारे इंट्रॉन्स थे। अब इन इंट्रॉन्स को हमारे को क्या करना है? इन इंट्रॉन्स को हमारे को रिमूव करना था। यस और नो? इंट्रॉन्स को हमारे को क्या करना था? रिमूव करना था। तो रेड वाले क्या है हमारे? रेड वाले ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? इंट्रॉन्स है। और वाइट वाले क्या है हमारे? एक्सॉन्स है। इंट्रॉन्स क्या है? कचरा है, अनवांटेड सीक्वेंसेस हैं, उनको रिमूव करना है। तो क्या आपको याद है कि हमने RNA पॉलीमरेज 3 से एक SNRNA बनवाया था? क्या बनवाया था? SNRNA बनवाया था। वो जो SNRNA है, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर RNA, वो कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर क्या बना लेता है? SNRNP बना लेता है। क्या बना लेता है? स्नर्प्स बना लेता है। और ये जो स्नर्प्स हैं, क्या बना लेता है? स्नर्प को अपन एक डिफरेंट कलर से बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या है यहाँ पर हमारे पास में? जो हमारा SNRNA है, ये क्या है? SNRNA, जो किसने बनाया था? RNA पॉलीमरेज 3 ने ट्रांसक्राइब किया था। ये कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर क्या बना लेता है? ये कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर बना लेता है SNRNP, स्नर्प्स, स्नर्प्स बोलते हैं इसको। और ये SNRNPs क्या मदद करते हैं? हमारे को इंट्रॉन्स को रिमूव करने में मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? इंट्रॉन्स को रिमूव करने में मदद करते हैं। क्या काम करते हैं SNRNPs? टू रिमूव इंट्रॉन्स, टू रिमूव इंट्रॉन्स। अब जब हमारे ये रेड रेड रीजन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? एक्सॉन, 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 एक्सॉन बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पे तो क्या लग गई? उस तरफ पॉली ए टेल लग गई। पॉली ए टेल मतलब बहुत सारी एक की टेल। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास में क्या है? यहाँ पर हमारे पास में मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप है। बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है? एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन को जोड़ना है। क्या करना है? एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन को जोड़ना है। कौन आएगा यहाँ पर? हमारा फेविकॉल कौन है? हमने DNA रेप्लिकेशन में किसको फेविकॉल बोला था? कौन सा फेविकॉल एंजाइम है? DNA लाइगेज। तो DNA लाइगेज आएगा और एक्सॉन्स को क्या करके चला जाएगा? जॉइन करके चला जाएगा, लाइगेट करके चला जाएगा। क्या करके चला जाएगा? लाइगेट करके चला जाएगा। और ये हमारा क्या बन गया है? पूरा मैच्योर mRNA, फुली प्रोसेस्ड HNRNA। सब कुछ हो गया। क्या हुआ? कैप लग गई, टेल लग गई और इंट्रॉन्स भी रिमूव हो गए। इंट्रॉन्स रिमूव होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग।
आई बात समझ में? कौन करके जा रहा है ये स्प्लाइसिंग? ये करके जा रहे हैं हमारे स्नर्प्स, SNRNPs। कौन करके जा रहे हैं? SNRNPs। आई बात समझ में? अब हमारे पास में ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है mRNA बनने का, ये कहाँ हो रहा था? जल्दी बताओ, ये कहाँ हो रहा था? ये पूरी जो प्रोसेसिंग हुई है ये कहाँ हो रही थी? न्यूक्लियस में हो रही थी। कहाँ हो रही थी? न्यूक्लियस में हो रही थी। अब ये पूरा बना बनाया mRNA न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा और वहां जाकर ये क्या करेगा? ट्रांसलेशन करेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो थोड़ा सा हमारे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से है ना कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है कि हमारे पास RRNA बनाने के लिए अलग RNA पॉलीमरेज है, हमारे पास mRNA बनाने के लिए अलग RNA पॉलीमरेज है, SNRNA बनाने के लिए अलग पॉलीमरेज है। ऑर्गेनाइज्ड भी हो गया। साथ ही में एक बड़ा डिफरेंस क्या है कि पूरा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। गेस और नो? पूरा हमारा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। तो क्या जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो रहा है तो क्या साथ में ट्रांसलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसलेशन तो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। राइबोसोम कहाँ मिलता है? राइबोसोम हमारे को साइटोप्लाज्म में मिलता है। तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड नहीं हो सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये प्रोसेस समझ आया? यस और नो? ठीक है। अब क्या करेंगे, फटाफट से एनसीईआरटी ने जो समझाया है हमारे को उस पर एक नज़र डालते हैं। आ जाओ। तो हमारे पास में जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है कैसा प्रोसेस है? मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। कहाँ होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अलावा जो हमारे कौन से ऑर्गेनेलीज हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज, वो भी क्या करते हैं? उनके पास भी अपने RNA पॉलीमरेज होते हैं और वो भी अपना अपना ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। दूसरा कब होता है ट्रांसक्रिप्शन? G1 और G2 के फेज में। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में हमने बोला कि प्रोकैरियोट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पर हर चीज को ट्रांसक्राइब करने के लिए, हर RNA को बनाने के लिए अलग पॉलीमरेज है। 3 RNA polymerase in the nucleus in addition to RNA polymerase in the organelles. Yes, RNA polymerase 1 किसको ट्रांसक्राइब करता है? राइबोसोमल RNA को 28S, 18S एंड 5.S, 8S। ठीक है। फिर हमारे पास में RNA polymerase 3 किसको ट्रांसक्राइब करता है? SNRNA को, tRNA को एंड 5S RNA को। आ रही है बात समझ में? उसके बाद हमारा जो RNA polymerase 2 है वो क्या बनाता है? वो प्रिकर्सर बनाता है mRNA का, दैट इज hnRNA, इनएक्टिव इमेच्योर mRNA। बात समझ में आ रही है? दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि हमारे यूकैरियोटिक hnRNA में क्या होते हैं? अनवांटेड सीक्वेंसेस होती हैं जिनको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स बोलते हैं। एंड जो वांटेड सीक्वेंसेस होती है वो इन इंट्रॉन्स के बीच में होती हैं, या फिर उल्टा कि वांटेड सीक्वेंस के बीच में अनवांटेड सीक्वेंसेस होती हैं। तो जब तक हम उनको हटाएंगे नहीं तब तक क्या नहीं होएगा? hnRNA फंक्शनल नहीं होएगा। इसके लिए क्या चाहिए? एडिशनल प्रोसेसिंग चाहिए। अब अगर हम यहाँ हमारे एडिशनल प्रोसेसिंग की बात करें, मतलब कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग की बात करें, तो 3 मैकेनिज्म्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं। कैपिंग, दूसरा हमारे पास आता है टेलिंग एंड तीसरा हमारे पास में आता है स्प्लाइसिंग। कैपिंग की अगर हम यहाँ बात करें तो जो hnRNA है उसके साथ में कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग होती है। कैपिंग में क्या होता है? कैपिंग में एक हमारे पास में अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड दैट इज मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लग जाता है। क्या लग जाता है? ट्राइफॉस्फेट आकर कहाँ पर लगता है? 5 प्राइम एंड ऑफ hnRNA पे लग जाता है। क्या लग जाता है? मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लग जाता है।
एचएनआरएनए को या एमआरएनए को बचाता है वो डिग्रेडेशन से बाय द न्यूक्लिएजेस, राइट, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कर सकते हैं, टाइड चेन्स को क्लीव कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? साथ ही में क्या प्रोवाइड करता है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, राइबोसोम के लिए ट्रांसलेशन स्टार्ट करने के लिए बाइंडिंग साइट को प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गई? कैसा है देख लो। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा आरएनए है, ये हमारा आरएनए का क्या है, 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट से 5 प्राइम का क्या बन रहा है, 5 प्राइम टू 5 प्राइम बॉन्डिंग हो रही है। 5 प्राइम एंड पर क्या बन रहा है, 5 प्राइम वाले कार्बन डाइऑक्साइड के फॉस्फेट से कौन सा वाला जुड़ रहा है यहाँ पर, मिथाइल 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप जुड़ रही है। बात समझ में आ गई? यहाँ बात समझ में आ गई। ये क्यों जुड़ रही है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम न्यूक्लियसेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट कर रही है हमारे को, प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियसेस, ताकि हमारा आरएनए क्लीव नहीं हो जाए, एंड राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करके भी जाए। इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, टेलिंग का, पॉलीएडेनाइलेशन का, जहां पर पॉली ए टेल जुड़ती है, एडेनाइलेट रेसिड्यूज जुड़ते हैं। कितने जुड़ते हैं, 200 से 300 रेसिड्यूज जुड़ते हैं, राइट। कहाँ पर जुड़ते हैं, 3 प्राइम एंड पे जुड़ते हैं। और क्या इसको जोड़ने के लिए कोई टेम्पलेट आता है वहाँ पे, कि आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर टी 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 का कोई टेम्पलेट आ रहा हो और उसके ऊपर ए का कोई टेम्पलेट यहाँ पर पॉली ए टेल जुड़ रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ टेम्पलेट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्पलेट। सो पॉली ए टेल बिना किसी टेम्पलेट के जुड़ के जा रही है। करती क्या है, प्रोटेक्ट करती है हमारे 3 प्राइम एंड को फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस, कि एक साइड से हमने सर तो बचा लिया, लेकिन जो क्या है एंड है वो चॉप 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 हो गया, तो उसको भी तो टेल दे दो, उसको भी तो कोई प्रोटेक्टिव गियर दे दो जिससे कि उसकी टेल बच जाए। यस और नो, जिससे कि 3 प्राइम एंड हमारे एचएनआरएनए का बच जाए। बात आ रही है समझ में? उसके बाद में हमारे पास में क्या है, कुछ अनवांटेड सीक्वेंसेस हैं, उनको रिमूव करना है। उनको रिमूव किससे करेंगे हम, स्नर्प से रिमूव करेंगे, एसएनआरएनपी से करेंगे। ये क्या होता है, एसएनआरएनए प्लस सम प्रोटीन्स मिलके क्या बनाते हैं, स्नर्प्स बनाते हैं। इनको और हम क्या बोलते हैं, स्नप्स भी बोलते हैं। क्यूटली हम इसको क्या बोलते हैं, स्नप्स बोलते हैं। और ये मदद करती है इंट्रॉन्स को रिमूव करने में। और फिर जो एक्सॉन्स रह जाते हैं उनको कौन जोड़ के जाता है, एक्सॉन्स आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज, एक्सॉन्स आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज, राइट। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास में एक क्या है, प्रमोटर है, एक्सॉन 1, इंट्रॉन 1, एक्सॉन 2, इंट्रॉन 2, एक्सॉन 3 एंड टर्मिनेटर रीजन। अब क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा क्या बना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, एचएनआरएनए बना, क्या बना, एचएनआरएनए को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या ऐड हो गई, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप जुड़ गई। इससे क्या प्रोटेक्ट हो गया, हमारा 5 प्राइम एंड एचएनआरएनए का। और हमारे पास में क्या पीछे अटैच हो जाएगी, यहाँ पर पॉलीएडेनाइलेशन हो जाएगा, पॉलीएडेनाइलेशन हो जाएगा, जहां पर क्या ऐड हो जाएगी, पॉली ए टेल, एडेनाइलेट रेसिड्यूज, 200 से 300 एडेनाइलेट रेसिड्यूज ज्वाइन हो गए। तो क्या हो गया, हमारा सर भी बच गया और हमारी टेल भी बच गई, राइट। कैप से सर बच गया एंड टेल से 3 प्राइम एंड बच गया। कैप से क्या बच गया, 5 प्राइम एंड न्यूक्लियसेस के डिग्रेडेशन से, एंड टेल से हमारा 3 प्राइम एंड बच गया, किससे, न्यूक्लियसेस के डिग्रेडेशन से। उसके बाद में हमारे को यहाँ क्या दिख रहे हैं, जो इंट्रॉन्स है वो रेड कलर के हैं, यहाँ पे मरून कलर के हैं, उनको रिमूव करना है। तो रिमूव हम किसको करेंगे, इन इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। एक्सॉन्स बच गए, साथ में कैप बची और पॉली ए टेल बचा। एक्सॉन्स को कौन जोड़ देगा, डीएनए लाइगेज जोड़ देगा। और फिर जो मैच्योर एमआरएनए है दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। बात समझ में आ रही है? तो यूकैरियोटिक एमआरएनए क्या है, फुली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए है, विच इज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। कि भाई अब तुम पूरे तैयार हो चुके हो, एक्टिव हो चुके हो, अब जाके तुम्हारे को क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन का एक्सप्रेशन करना है।
बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। तो ये क्या था, हमारा ट्रांसक्रिप्शन था। क्या था? ट्रांसक्रिप्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे mRNA से क्या बनने वाला है, ट्रांसलेशन होने वाला है, और कैसे हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बने, और कैसे अब राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन, आरएनए की चेन क्या बनाती है, एक अमाइनो एसिड की चेन बनाती है, मतलब पेप्टाइड चेन बनाती है। कैसे हमारे जो आरएनए है वो अमाइनो एसिड कोड करते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स एक अमाइनो एसिड बनाते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे नेक्स्ट क्लास में विद आवर जेनेटिक कोड। तब तक के लिए बाय बाय।